नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन मौर्य। साथियों, नज़रिए से संबंधित मैं आपको एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मित्रों, दुनिया को देखने का हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। गुलाब के पौधे में किसी को फूल नज़र आता है तो किसी को कांटे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसी ही नज़र आती है। कुछ लोगों को समस्या दिखाई देती है तो कुछ लोगों को वहीं अवसर दिखाई देते हैं। कुछ लोग जन्मदिन पर दुखी होते हैं कि उम्र कम हो गई, तो वहीं कुछ लोग खुश होते हैं कि एक शानदार साल बीत गया और एक शानदार साल सामने आ गया। अपनी सोच के अनुसार चीज़ें नज़र आती हैं और वैसी ही घटती हैं। एक कहानी है, 4 अंधे एक राजा के दरबार में गए। राजा ने उन्हें एक हाथी दिया और कहा, जिसको तुम छुओगे तो इसका आप वर्णन करके दोगे। जो व्यक्ति पूंछ की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी रस्सी की तरह होता है। जो व्यक्ति पैर की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी पेड़ के मोटे के तने की तरह होता है। जो व्यक्ति सूंड की तरफ था उसने कहा कि हाथी सांप की तरह होता है। जो व्यक्ति पेट की तरफ था उसने कहा कि हाथी मोटी दीवार की तरह होता है। और चारों में बहस चल पड़ी। सार है इस कहानी का कि हर व्यक्ति हर वस्तु को, घटना को अपने नज़रिए से देखता है। एक व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है तो किसी के लिए अच्छा हो सकता है। एक ही वस्तु या मुद्दे के बारे में अलग लोगों की अलग राय होती हैं और सब अपनी राय अपनाते हैं और अड़े हुए रहते हैं उस पर। इसलिए अपने नज़रिए पर काम कीजिए। यदि आपका नज़रिया सुख ढूंढने वाला होगा तो सुख स्वयं ही आपका साथी बन जाएगा, और यदि आपका नज़रिया दुख ढूंढने वाला रहेगा तो दुख आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी भी वस्तु या मुद्दे को किसी एक कोण से देखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए, ये नुकसानदेह हो सकती है। अतः पूरी राय बनाने के पहले रुकें, अलग कोण से सोचें और फिर निर्णय लें। सुख ढूंढने की आदत बनाएं, विपत्तियों में अवसर ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि सिर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। मित्रों, स्वयं को व अपने परिवार को आशावादी सकारात्मक सोच दीजिए, क्योंकि धन दौलत देने वाले माता पिता से ज़्यादा श्रेष्ठ वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों में सही नज़रिए का विकास कर पाते हैं। यदि नज़रिया नकारात्मक है तो आप तमाम सुविधाओं के बीच भी परेशान रहेंगे, क्योंकि समृद्धि से संतुष्टि का मीटर नहीं घूमता। यदि समृद्धि और संतुष्टि के बीच सीधा संबंध होता तो धनी उद्योगपति और फिल्म स्टार अवसाद से आत्महत्या नहीं करते। सबके दुखी होने का कारण एक समान है, जैसे दूसरे इच्छानुसार व्यवहार नहीं करते, घटनाएं मनमाफिक नहीं घटती, पिता पत्नी पुत्र भाई आदि का स्वभाव अच्छा नहीं है। लोग तमाम गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। जरा एक क्षण ठहरिए, नज़रिए पर गौर कीजिए। दुनिया को बदलने से अच्छा है खुद को बदलना चाहिए।